नाउ वी शैल लर्न अबाउट द मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी। अभी आपने देखा पिछले पार्ट में कि हम लोगों ने एस्टीमेट के आधार पे किस तरह की एरर की संभावना है उसको आधार बना के 5 भाग में रिलायबिलिटी को जो डिवाइड किया, क्लासिफाई किया, उसका पहला पार्ट है मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी। और पहली ही बात मैं आपको कहूँगा कि मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी इज अबाउट टेस्ट रीटेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ रिलायबिलिटी। तो इस मतलब आप ऐसे समझे कि स्टेबिलिटी और टेस्ट रीटेस्ट और यहीं से आप इसको जरूर याद रखें। मतलब यह है कि स्टेबिलिटी और टेस्ट रीटेस्ट एस्टिमेट इज द सेम। So measures of stability is about test retest estimates of reliability. It is obtained by administering the same test twice on the same group at considerable time interval. इसको फिर हम बताया था कि टेस्ट को हम लोग अलग से करेंगे उसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस का, लेकिन ये इजीली समझ सकते हैं कि हमको 2 स्कोर चाहिए रिलायबिलिटी के निकालने के लिए, तो एक टेस्ट से और दूसरा रीटेस्ट से। वही कह रहा है कि सेम टेस्ट को 2 बार एडमिनिस्टर करते हैं कंसिडरेबल टाइम इंटरवल, एंड दिस इज ए चैलेंज। आगे हम लोग देखेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टेस्ट एंड रीटेस्ट स्कोर्स आर ऑब्टेन्ड टू यील्ड वैलिड रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। और ये हम शुरू में बता चुके हैं, फिर एक बार कहते हैं कि रिलायबिलिटी कोफिशिएंट से ही ये रिलायबिलिटी निकलती है। और यहाँ 2 स्कोर कौन कौन है, एक तो टेस्ट का और दूसरे रीटेस्ट का। उस दोनों की मदद से हम जो वैल्यू या स्कोर प्राप्त करेंगे उसके बीच के रिलेशनशिप कोरिलेशन निकाल के हम लोग रिलायबिलिटी कोफिशिएंट को निकालेंगे। दिस रिलायबिलिटी कोफिशिएंट गिव्स ओनली द मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ ए परफॉर्मेंस ऑन द टेस्ट। मतलब ये कंसिस्टेंसी सिर्फ परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी की गारंटी देगा, बाकी चीज़ों की नहीं देगा। दिस टाइप ऑफ एस्टिमेट डज प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एज टू विच ऑफ द सोर्सेज ऑफ एरर कंट्रीब्यूट टू द वेरिएंस इन द सोर्स। और वेरिएंस को हम आपको समझा चुके हैं। सो दिस टाइप ऑफ एस्टिमेट डज प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एज टू विच of the source of error contribute to the variance in the sources. The difference किसकी वजह से आ रहा है, variability किसकी वजह से आ रहा है। The estimate of reliability coefficient in this case varies according to the length of the time interval between the two administration। और ये हमने कहा भी, मतलब यदि टाइम इंटरवल घटबड़ होगा तो रिजल्ट उससे इफेक्ट होगा। और ये इसके एक मेजर लिमिटेशंस में भी आता है। और कहा यह जाता है कि ऑप्टिमम टाइम इंटरवल रखें, लेकिन आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकता है। सो मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी को समझने के क्रम में हमने देखा कि टेस्ट रीटेस्ट जो मेजर है वो स्टेबिलिटी का ही एग्जाम्पल है, या ऐसा कह सकते हैं कि मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी को टेस्ट रीटेस्ट एस्टिमेट भी कर सकते हैं। और उसमें जो एरर है वो वेरिएंस की वजह से जो एरर कंट्रीब्यूट टू द वेरिएंस इन द स्कोर, और वो किसकी वजह से, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की वजह से। और एक चीज़ और कहा यहाँ कि कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द टेस्ट, मतलब परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट in order to understand the stability. So measures of stability या test retest is a type of reliability. Thank you.